गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं सुरेंद्र कुमार द लीगल वैरियर्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पुलिस अधिनियम 1861 का यह छठा वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और इसके पहले के 5 वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। इस वीडियो में हम पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं इस अधिनियम की धारा 22 क्या कहती है। धारा 22 ये कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर सदैव कर्तव्यारूढ़ होगा, हाँ, ऑलवेज ऑन ड्यूटी। और दूसरी बात कह रहा है कि जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे। ये दो बातें हैं जो यहां पर हमने दर्शित किया है। ये दो बातें सेक्शन 22 में स्पष्ट तौर से कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर ऑलवेज ऑन ड्यूटी, हमेशा सदैव कर्तव्यारूढ़ होगा और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकेगा। आइए देखते हैं कि धारा 23 क्या कहता है। धारा 23 ये कह रहा है कि पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य, क्या कर्तव्य है पुलिस अधिकारियों के? देखिए ढेर सारे कर्तव्य दिए हुए हैं, जिसमें से पहला है किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा विधिपूर्ण जारी किए गए सभी आदेशों और वारंटों का शीघ्र पालन और निष्पादन। हाँ, ये पहली ड्यूटी है पुलिस अधिकारी की। फिर से देखते हैं, किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किए गए विधिपूर्ण आदेशों वारंटों का शीघ्र पालन और निष्पादन। और दूसरी ड्यूटी क्या है? दूसरी ड्यूटी है कि लोक शांति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रह और संसूचित करे, ये ड्यूटी है। और तीसरी ड्यूटी क्या है? अपराधों और लोक उपताप किए जाने का निवारण करना, अपराधों और पब्लिक न्यूसेंस का निवारण करना, ये पुलिस वाले की ड्यूटी होती है। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपराधियों का पता लगाने और न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत करे। हाँ, ये पुलिस वाले की ड्यूटी है। नेक्स्ट है कि उन सभी व्यक्तियों को पकड़े जिन्हें पकड़ने के लिए वह वैध रूप से प्राधिकृत है, यानी वारंट वगैरह मिला हुआ है, और जिनको पकड़ने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है, जैसे कि हमने सीआरपीसी के सेक्शन 41 में पढ़ा है कि पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है तो उसको पकड़ सकता है बिना वारंट के। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर की और क्या ड्यूटी है। पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि बिना वारंट वो प्रवेश कर सकता है और निरीक्षण कर सकता है। कहाँ निरीक्षण कर सकता है, कहाँ प्रवेश कर सकता है बिना वारंट के? देखिए, मदिरालय है, जुआ घर है, या भ्रष्ट व्यक्तियों के समागम के जो अन्य स्थान है, वहां पर वो बिना वारंट के प्रवेश कर सकता है और उनका निरीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 24 क्या कह रहा है? सेक्शन 24, पुलिस अधिकारी इत्तला इत्यादि करेंगे। किसको इत्तला करेंगे भाई? पुलिस ऑफिसर कोई भी इत्तला मजिस्ट्रेट को देगा, और इतना ही नहीं, आवेदन करेगा। किस चीज के लिए आवेदन करेगा? समन के लिए, वारंट के लिए, तलाशी वारंट के लिए, और अन्य जो भी विधिक आदेशिकाएं प्राप्त करनी है उसको, हाँ, इन सभी चीजों के लिए वो आवेदन करेगा। आइए अब देखते हैं कि इस अधिनियम की धारा 25 क्या कहती है। धारा 25 कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में लेगा, हाँ, अपने भार साधन में लेगा, अपने चार्ज में लेगा उसको, और उसके व्ययन की बाबत मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन होंगे। मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन एवरी पुलिस ऑफिसर, हाँ, प्रत्येक पुलिस ऑफिसर का कर्तव्य होगा। क्या कर्तव्य होगा भाई? कि बिना दावे वाली संपत्ति को, अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी को अपने भार साधन में ले और उसकी तालिका मजिस्ट्रेट को दे। हाँ, उसकी लिस्ट बना करके वो मजिस्ट्रेट को देगा। और ध्यान से देखिए, जिले के मजिस्ट्रेट के आदेश से, हाँ, जिले के मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त करके वह उसका डिस्पोजल कर देगा। ध्यान से, यहां से प्रश्न बन चुका है, जिले के मजिस्ट्रेट से यहां से प्रश्न बन चुका है। नेक्स्ट सेक्शन 26 क्या कहता है? सेक्शन 26 क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा। हाँ, सेक्शन 25 में अभी हमने पढ़ा है, मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उद्घोषणा निकाल सकेगा। ये देखिए, निरुद्ध कर सकेगा और उद्घोषणा निकाल सकेगा। क्या? कि 6 महीने के भीतर कोई व्यक्ति जो दावा करता है कि वह संपत्ति उसका है, हाँ, 6 महीने के भीतर उपस्थित होकर के अपना अधिकार स्थापित करें। और ध्यान से, ऐसी संपत्ति के बारे में सीआरपीसी की धारा 459 लागू होती है। 459 क्या कहता है? 459 ये कहता है कि कोई नश्वर संपत्ति है और स्वामी के फायदा है उसमें, तो अगर चाहे तो मजिस्ट्रेट उसको बेच सकता है, स्वामी के फायदे के लिए उसको बेच सकता है। सेक्शन 27 क्या कह रहा है भाई? 27 क्या कह रहा है? कोई भी दावेदार उपसंजात नहीं होता है तो संपत्ति का अधिहरण, जब कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है उद्घोषणा निकाल ले जाने के बाद, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? ध्यान से देखिए, यदि 6 महीने के अंदर कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता है, कोई दावा नहीं करता है, तो जिले के मजिस्ट्रेट के आदेश से उसको सेल कर दिया जाएगा, उसको बेच दिया जाएगा। किसके आदेश से? जिले के मजिस्ट्रेट के आदेश से, हाँ, मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट।
और जो विक्रय के आगम होंगे, सेल प्रोसीड्स होंगे, वो राज्य सरकार के व्ययनाधीन होगा। यहां से प्रश्न बन चुका है, किसके व्ययनाधीन होगा? राज्य सरकार के व्ययनाधीन होगा। आइए देखते हैं इस अधिनियम की धारा 28 क्या कहती है। धारा 28 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर ना रहने पर प्रमाण पत्र इत्यादि का परिधान करने से इनकार करने वाले व्यक्ति, देखिए कोई भी व्यक्ति जो कि अब पुलिस ऑफिसर नहीं रह गया है, वो इन 5 चीजों को सरेंडर कर देगा। और अगर नहीं सरेंडर करता है, वो नहीं परिधान करता है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध किए जाने पर अधिकतम 200 रुपया तक का जुर्माना या अधिकतम 6 माह तक का कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर से देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो अब पुलिस ऑफिसर नहीं रह गया है, वो इन 5 चीजों का क्या करेगा? सरेंडर करेगा, परिधान करेगा। और यदि परिधान नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध किए जाने पर अधिकतम 200 रुपया का जुर्माना, 6 माह का कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहां से प्रश्न बन चुका है जुर्माने को लेकर के। आइए, ये 5 चीजें क्या है भाई जो उसको सरेंडर करना होगा? ये 5 चीजें क्या है कि कोई व्यक्ति जब पुलिस ऑफिसर नहीं रह जाता है तो उसको सरेंडर करना होगा, और नहीं करता है तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये 5 चीजें हैं। प्रमाण पत्र, वही प्रमाण पत्र जो कि धारा 8 में प्रत्येक पुलिस ऑफिसर को दिया गया है और धारा 8A में नागरिक उड्डयन कार्मिक को दिया गया है। हाँ, उसी प्रमाण पत्र को, नियुक्ति प्रमाण पत्र को वो सरेंडर करेगा, क्योंकि पुलिस ऑफिसर नहीं रह गया है। इसके अलावा साज सज्जा, कपड़े, नियुक्तियां, अन्य आवश्यक वस्तुएं, हाँ ये सारी चीजें उसको जमा करनी होगी, सरेंडर करना होगा उसको। आइए अब देखते हैं कि इस अधिनियम की धारा 29 क्या कहती है। इस अधिनियम की धारा 29 क्या कह रही है? 29 पर थोड़ा सा फोकस करें। इस डायग्राम से आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये धारा 29 क्या कह रहा है। धारा 29 कह रहा है कि कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए शास्तिया, हाँ भाई प्रत्येक पुलिस ऑफिसर के लिए है, ये प्रत्येक पुलिस ऑफिसर के लिए है कि अगर वो इस तरह की उपेक्षा कर रहा है या इन चीजों का वो दोषी है तो उसको दोष सिद्धि पर मजिस्ट्रेट अधिकतम 3 माह के वेतन के बराबर जुर्माना लगा सकते हैं या अधिकतम 3 माह का कारावास दे सकते हैं या दोनों से दंडित कर सकते हैं। हाँ, प्रत्येक पुलिस ऑफिसर अगर ये सारी गलतियां करेंगे तो उनको इसी सेक्शन 29 के अंतर्गत दोष सिद्ध करके उन्हें सजा दी जाती है। आइए देखते हैं वो कौन से ब्लंडर हैं जो पुलिस ऑफिसर करेगा तो उसको सजा मिलेगी। पहला ब्लंडर है कि कर्तव्य का अतिक्रमण। हाँ भाई, अगर पुलिस ऑफिसर अपने कर्तव्यों का अतिक्रमण करेगा तो उसको इसी सेक्शन 29 में दंडित किया जाता है। और क्या कर रहा है? किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा बनाए गए रूल्स, रेगुलेशन और लॉफुल ऑर्डर का जानबूझ करके भंग या उपेक्षा का दोषी है। नेक्स्ट, जो बिना अनुज्ञा के या बिना 2 माह की सूचना के अपने पद के कर्तव्यों से अपने को प्रत्याहरण करता है। हम लोगों ने सेक्शन 9 में पढ़ा था कि पुलिस ऑफिसर अगर अपनी ड्यूटी से या यूं कहिए त्यागपत्र अगर वो देना चाह रहा है तो वो ऐसे ही नहीं दे देगा, उसके लिए उसको अनुमति लेनी पड़ेगी या अनुमति अगर नहीं मिल रहा है तो कम से कम 2 माह की सूचना तो उसको देनी ही होगी। 2 माह की सूचना देने के बाद ही वो अपने पद से मुक्त समझा जाएगा। लेकिन ऐसा पुलिस वाला बिना अनुमति के, बिना सूचना के 2 माह के वो अपने कर्तव्यों से जो है अगर प्रत्याहरित कर लेता है, खुद को अलग कर लेता है, तो इसी सेक्शन 29 में वो दंडित किया जाएगा। आइए देखते हैं और कौन सा ब्लंडर है भाई जो वो पुलिस वाला कर रहा है। और ब्लंडर है, देखिए यहाँ पे कि जो छुट्टी के अवसान पर, छुट्टी समाप्त हो गई है, हाँ छुट्टी के अवसान पर बिना युक्त कारण के अनुपस्थित है। छुट्टी समाप्त हो गई है लेकिन वो ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं कर रहा है बिना युक्त कारण के, हाँ तो इसी सेक्शन में दंडित किया जाएगा। और बिना प्राधिकार के अन्य नियोजन में लगा है। हम लोगों ने सेक्शन 22 में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि पुलिस ऑफिसर ऑलवेज ऑन ड्यूटी, वो हमेशा ड्यूटी पर रहेंगे, सदैव कर्तव्यारूढ़ रहेंगे। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर किसी अन्य नियोजन में लग जा रहा है और कोई बिजनेस व्यापार कर रहा है, नहीं तो इस चीज की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन डायरेक्टर जनरल को और इंस्पेक्टर जनरल को ये पावर दिया गया है सेक्शन 10 में, ये पावर दिया गया है कि वो लिखित अनुमति किसी पुलिस ऑफिसर को दे सकते हैं कि वह अन्य नियोजन में लग सकता है। तो बिना प्राधिकार के, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल ने इनको प्राधिकार नहीं दिया है, बिना प्राधिकार के वह अन्य नियोजन में लगा है, हाँ तो इसी सेक्शन में उसको दंडित किया जाएगा। और क्या उसने किया है? और वो कायरता का दोषी है। आप पुलिस ऑफिसर हो और आपसे कायरता की अपेक्षा नहीं की जा सकती, आपसे वीरता की अपेक्षा की जाती है। और आपने कायरता दिखाई है तो आपको इसी सेक्शन में दंडित किया जाएगा। और लास्ट अपने कस्टडी में किसी व्यक्ति के साथ अवैध शारीरिक हिंसा करता है, अपनी कस्टडी में किसी व्यक्ति के साथ अवैध शारीरिक हिंसा करता है तो इसी सेक्शन में दंडित किया जाएगा। हाँ, 3rd डिग्री का टॉर्चर दे रहा है किसी को, हाँ तो इसी सेक्शन में उसको दंडित किया जा रहा है। उम्मीद है इस डायग्राम के माध्यम से आपको ये सारे सेक्शन आसानी से समझ में आ गए होंगे। जिन स्टूडेंट को इस नोट्स का PDF अगर चाहिए तो वो कमेंट करके फ्री ऑफ कास्ट, बिना किसी पैसे का भुगतान किए हुए उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई कमेंट हो, कोई भी जो है प्रश्न हो, आप कर सकते हैं हमारे इस चैनल पर।
हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद।